जय हिंद, जय भारत। एक ऐसे स्वतंत्र सेनानी जो अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दिए भारत माता की आज़ादी के लिए। सुसंपन्न परिवार में जन्म लेने वाले माता दुर्गा के उपासक, भव्य घर में जन्म और कटक उड़ीसा की शान माने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय भारत। आज का ब्लॉग इनके जन्म स्थान पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस पूरे ब्लॉग को अंत तक देखते हैं। आइए दोस्तों, कटक बक्सी बाजार से हम आगे बढ़ते हैं और जेल रोड की ओर चलते हैं। जेल रोड में एक सीधा रास्ता अंदर गया है। ये जो गेट आप यहाँ बाहर देख रहे हैं, ये गेट से जब हम सीधे अंदर जाते हैं, उड़िया बाजार के बीच में स्थित है नेताजी का पुश्तैनी मकान, जो अब नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम के नाम से गवर्नमेंट ने इसे संभाल लिया है। और आज हम इस म्यूजियम के अंदर जाएंगे, नेताजी के घर में जाएंगे, जहां पर नेताजी ने जन्म लिया, जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, जहां पर उनका एक बहुत बड़ा परिवार जिस घर में रहा करते थे। तो आज उस घर में हम चलते हैं और जो भी अवशेष बचे हैं उन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। जैसे ही हम यहाँ म्यूजियम के जैसे ही सामने आते हैं तो यहाँ पर देखिए, बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, जिसमें बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बॉर्न। चलिए हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, अंदर ये नज़ारा है और यहाँ पर एक टिकट काउंटर है जिसमें 10 रुपये टिकट के आपको देने पड़ते हैं ताकि आप अंदर म्यूज़ियम में घूम सकें। और यहाँ पर बाहर आप देखिए, इस तरीके से एक दुकान है जहाँ सॉवरेन सेल काउंटर है, जिसमें कि आप ये सारी चीज़ें खरीद भी सकते हैं। और बाहर एक बहुत अच्छा स्टेज बनाया गया है जिसमें नेताजी की बहुत सारी अलग अलग प्रतिमाएं रखी गई हैं। गांधी जी के साथ देखिए, उनकी एक छोटी फोटो फ्रेम रखी गई है कुछ वार्तालाप करते हुए। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है, जिससे पता चलता है कि ये जो वीर पुत्र हमारे उड़ीसा के हैं, इनका क्या गौरव और क्या भव्यता रही होगी और क्या सोच के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किन किन लोगों को प्रेरणा बनाई होगी और एक ऐसा व्यक्तित्व इनका निखर के आया होगा। जब हम इस आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा अस्तबल देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि एक संपन्न परिवार में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, जहाँ पर उनके पिताजी जो हैं वकील थे और कितना संपन्न थे कि एक घोड़ा गाड़ी बग्गी मेंटेन करते थे कहीं जाने आने के लिए। देखिए कितनी भव्यता है। और ये आज भी इस तरीके से स्मारक के रूप में यहाँ पर रखा गया है। थोड़ा अंदर हम चलेंगे, कितना बड़ा और कितना भव्य घर में वो जन्मे और वो रहते थे, ये देख करके आपको भी काफ़ी खुशी होगी। यहाँ पर ये बोर्ड लगा है कि कब इसका इनॉग्रेशन हुआ, किनके द्वारा हुआ। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अंदर की ओर हम चलेंगे और देखिए नेताजी का एक स्मारक है। दोस्तों, कटक ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। 1000 वर्षों पुरानी ये जो शहर है, ये जो सभ्यता है, इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम जिस जगह रहते हैं, सिल्वर सिटी, मिलेनियम सिटी कटक में, मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है जब मैं ये फील करता हूँ कि मैं उस जगह पैदा हुआ जहाँ पर नेताजी जन्मभूमि जो है। तो कटक इस जगह पे जो नेताजी की जन्मभूमि है, उनका जो जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस जो है, आज हम वहाँ पर खड़े हैं। ये कटक के मिड ऑफ द सिटी का बिग बाजार के जस्ट जेल रोड के थोड़ा आगे उड़िया बाजार के बीच में ये वो जगह है जहाँ पर नेताजी का बर्थ प्लेस स्मारक के रूप में बनाया गया है। तो आज इस प्लेस को थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ ये जो
बगीचा, ये जो गार्डन है, ये कुछ चीज़ें ऐसी है, ये भी बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक है। इसे हम ज़रूर देखेंगे, तो ये हम कैप्चर करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये आप ज़रूर देखिए, मेरे साथ बने रहिए। आइए अंदर की ओर चलते हैं, और अंदर की ओर सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरे प्रांगण में एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मंदिर है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। दुर्गा माता का मंदिर है जहाँ पर पूजा की जाती थी। देखिए लिखा है जानकीनाथ बोस बीइंग वर्शिपर ऑफ शक्ति, मतलब शक्ति के वो पूजक थे, इसीलिए यहाँ पर ये शक्तिपीठ उन्होंने अपने पूजा करने के लिए ये स्थान बनाया था। और शायद माता दुर्गा का ही आशीर्वाद था उनको कि इतने विश्वविख्यात देशभक्त का जन्म उनके घर में हुआ। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, इस प्रांगण में जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा है, एक अलग ही एहसास है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और कितने सुंदर तरीके से ये मेंटेन किया गया है ये घर की दीवारें, ये कुछ कहानी है, कुछ कहती हैं, कितनी पुरानी, कितनी सारी यादें इनमें समाई होंगी। और क्या कुछ यहाँ इन दीवारों ने देखा होगा, इन झरोकों ने, इन खिड़कियों ने देखा होगा, किन किन चीज़ों को इन्होंने विटनेस किया होगा। हम लगभग 120 साल के बाद हम ये देख रहे हैं। जरा सोचिए ये 120 साल पहले किस तरीके की ये इमारत रही होगी। चलिए इसके अंदर भी हम जाएंगे और इसके अंदर भी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो अंदर आइए, अंदर देखिए जितनी भी सारी ऐसी चीज़ें जो कि सुभाष चंद्र बोस और उनके परिवार के द्वारा यूज़ की गई थी, वो सारी यहाँ पर स्मारक के रूप में यहाँ पर म्यूजियम में रखी गई हैं। चलिए कुछ फोटोज़ हैं यहाँ पर और कुछ ऐसे चित्र हैं, ये सब यादें हैं, यादगार हैं। इन्हें आकर के कभी बैठिए, देखिए, पढ़िए, समय बिताइए। यहाँ पर एक अलग एक दिव्य अनुभूति यहाँ पर आपको होगी। यहाँ पर आकर के एकांत में यहाँ पर बैठ कर के इन सारी चीज़ों को पढ़ना, देखना, समझना, इनका अध्ययन करना एक बहुत ही गौरव वाली बात है। और यहाँ से हम अब प्रांगण में उतर आएंगे और ये देखिए कितना भव्य तरीके से, कितने अच्छे तरीके से ये मेंटेन किया गया है। और ये प्रांगण, ये सीढ़ियाँ आप देखिए कितना, मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं उस घर में हूँ जहाँ पर नेताजी ने अपना बचपन बिताया। और ये सीढ़ियों पर कभी वो भी चढ़ के खेलते होंगे, उतरते होंगे, चढ़ते होंगे। आज हम वही सीढ़ियाँ, वही घर, वही प्रांगण, ये एक प्राउड वाली फीलिंग जो है ना, ये अपने आप डेवलप हो जाती है। और देखिए यहाँ पर ये सारी उनकी जीवन की कई एक ऐसी घटनाएं हैं जिसकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। वो सारी चीज़ें जिसको वो व्यवहार किया करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एज अ म्यूज़ियम में संजोकर संरक्षण करके रखी गई है। और ये खूबसूरत प्रांगण, देखिए यहाँ पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जीवन से जो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी जीवनी पढ़ डाली। उनका पढ़ने, सोचने, विचार करने का जो तरीका था वो काफ़ी प्रभावित थे स्वामी जी से। चलिए ये तो बहुत कुछ आपने देख लिया अंदर, लेकिन यहाँ पर आने पर ही ये देखना अलाउड है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने ऑडियंस को मैं ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये धरोहर,
कितने सुंदर तरीके से संजो कर रखी गई है। और आप उड़ीसा आए तो इसे बिना देखे यहाँ से न जाएं। और ये देखिए सुभाष चंद्र बोस, उनके माँ पिताजी। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। और श्री बेणी माधव दास हेडमास्टर रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल, ये उनके स्कूल के हेडमास्टर, जहाँ पर वो पढ़ाई किया करते थे। इस पूरे प्रांगण में घूमिए, तब जाकर के इस एहसास को आप ले पाएंगे। ये हमारे साथ बड़े भाई हैं हमारे, ये हमारे साथ कैमरा असिस्ट कर रहे हैं। आज हमारे साथ ब्लॉग करने में हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, तो इनका साथ बहुत ज़रूरी था। जरा सोचिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर नेताजी पैदा हुए तो ये भूमि है, ये जो भूमि है ये कितनी ज़बरदस्त है, जिसमें ऐसे वीर पैदा होते हैं, ऐसे मातृभक्त पैदा होते हैं। और ये जितनी भी गाथा है, ये मैं आपको अभी जो दीवारों पर पेंटिंग बनी हुई है उनके माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। ये पूरी गाथा, कौन से कॉलेज में वो पढ़े, उनके माँ पिताजी कौन थे और उनके हेडमास्टर कौन थे। कॉलेजिएट स्कूल में वो पढ़े, स्टुअर्ट स्कूल में भी उनका एडमिशन हुआ था। और ऐसे ही दीवारों पे देखिए कई सारी चीज़ें और भी चित्रांकन की गई है, इसको भी हम देखते हैं। उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, वो किन किन से इंस्पायर्ड थे, किन के बारे में वो पढ़ करके बड़े हुए, किन के बारे में वो अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा जिनको बनाए, ये सभी लोगों का यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना भी अगर आप महसूस कर लें तो ये मेरे इस वीडियो को मैं सार्थक समझूंगा। आइए मेरे साथ, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए मेंटेन किया गया है। यहाँ पर रात के समय में अगर आप, तो यहाँ आपको फाउंटेन, डिस्को डांस, लाइट्स वगैरह इसके अंदर आपको दिखेंगे। तो ये खूबसूरती से इसे मेंटेन किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, जिनका इतना ज़बरदस्त सहयोग रहता हर एक चीज़ों में। द बेस्ट लीडर श्रीयुक्त श्री नवीन पटनायक जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी धरोहर को इतनी खूबसूरती से उन्होंने मेंटेन करने के लिए इतना एफर्ट लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम घूमेंगे और एक्सप्लोर करते रहेंगे। और आज के वीडियो में बस यहीं तक आपसे विदा लूँगा और इतना ही कहूँगा कि एक्सप्लोर करते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलूँगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।